Hello students, in the previous lecture we have discussed use of percentage. Now today we are going to discuss next topic, that is prices related to an item or buying and selling. चलिए आइए आज हम इसको समझते हैं. Suppose that आप मार्केट जाते हो. अगर आपने शॉपकीपर से कुछ सामान खरीदा तो शॉपकीपर ने आपको जिस रेट पे दिया और शॉपकीपर अपने शॉप पे वो सामान जिस रेट पे लाया, उन दोनों में डिफरेंस होता है. चलिए उसको पहले समझ लेते हैं. एक वर्ड है कॉस्ट प्राइस, एक वर्ड है सेलिंग प्राइस. तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस और क्या होता है सेलिंग प्राइस? द बाइंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस. अगर कोई सामान किसी भी रेट पे खरीदा जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. इसको हम सीपी से इंडिकेट करते हैं. शॉर्ट में हम कॉस्ट प्राइस को क्या लिखते हैं? सीपी. कॉस्ट का सी, प्राइस का पी. ठीक है. एंड द प्राइस एट विच यू सेल इज नोन एज सेलिंग प्राइस. और जिस रेट पे आप उस आइटम को सेल करोगे उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एसपी. सेलिंग का एस और प्राइस का पी, उसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एसपी. आगे देखते हैं. अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की. देखिए, अगर आपने कोई सामान कम में खरीदा और ज्यादा में उसको बेचा तो जाहिर सी बात है, अगर आप मान लीजिए एक पेन 10 रुपीज का ला रहे हो और उसको 15 में बेच रहे हो, यानी खरीदा आपने 10 में, वो आपका हो गया कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज, और बेचा आपने 15 में, तो 15 हो गया सेलिंग प्राइस. अब आप देख लीजिए कि कॉस्ट प्राइस मतलब कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है. तो जब आप कम में कोई चीज खरीदते हो और ज्यादा में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है. क्या होता है? प्रॉफिट. और जस्ट अपोजिट, अगर आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, मान लीजिए 15 का पेन खरीदा और 10 में बेचा, तो आपको लॉस होगा. 5 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर वही कंडीशन दी गई है, इफ सीपी इज लेस देन एसपी. अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो क्या होता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं. ठीक है. तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ ये निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे. अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, मतलब जितने का सामान खरीदा उतने में ही सेल कर दिया, तो आपको ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा. बट अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, ज्यादा में आप परचेज कर रहे हो और उसको कम में सेल कर रहे हो, इसका मतलब आपको क्या होगा? लॉस होगा. तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे. भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है? कम है. तो लॉस हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. चलिए कुछ कंडीशंस इस पर रिलेटेड देख लेते हैं. लेट अस ट्राई टू इंटरप्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्राइसेस ऑफ आइटम. लिखा है फर्स्ट वन, अ टॉय बॉट फॉर ₹72 इज सोल्ड एट ₹80. अब आप सोचिए कि 72 में एक टॉय खरीदा गया है और उसको सेल किया गया है 80 रुपीज में, तो कॉस्ट प्राइस तो कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा. कितने का प्रॉफिट होगा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 80 रुपीज में 72 माइनस कर देंगे, मतलब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे. तो आप बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 8 रुपीज का. ठीक है. सेकेंड वन लिखा है, आ टी शर्ट बॉट फॉर ₹120 इज सोल्ड एट ₹100. 120 में टी शर्ट खरीदी गई है और उसको सेल किया गया है 100 रुपीज में. कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ज्यादा में आप खरीद रहे हो और कम में उसको सेल कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? लॉस. कितने का लॉस होगा? 20 रुपीज का. अच्छा, ये तो हमने फाइंड किया प्रॉफिट एंड लॉस. अगर हमको ये फाइंड करना है कि हमको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए. प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. कीप इन योर माइंड, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे. अगर कॉस्ट प्राइस आपको पता होगा तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर पाओगे.
चलिए एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। फर्स्ट एग्जांपल इज अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर रुपीज 375 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 400। फाइंड द गेन परसेंट। गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट। अब आप यहां से देख लीजिए कि एक शॉपकीपर ने 375 की चेयर परचेज करी, खरीदी और उसको सेल कितने में किया, 400 में। चलिए सॉल्यूशन इसका लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमको लिया है सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस रुपीज 375। सेलिंग प्राइस कितना है, यहां पर मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। आप चाहिए तो यहां पर सीपीएसपी लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, रुपीज 400। अब आप देख लीजिए कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी यहाँ पर प्रॉफिट होगा ही होगा। और यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गेन परसेंट फाइंड करना है, तो गेन परसेंट फाइंड करने के लिए पहले हम गेन तो फाइंड करें। बिकॉज सीपी इज लेस देन एसपी, देयर इज प्रॉफिट, या फिर आप गेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, रुपीज 400, सीपी है रुपीज 375, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, रुपीज 25 का प्रॉफिट हुआ। आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट मतलब गेन परसेंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। वैल्यू रखते हैं, प्रॉफिट कितने रुपए का है, रुपीज 25, रुपीज 375। प्रॉफिट कितने का है, रुपीज 25 और सीपी कितना है, रुपीज 375, वो हमने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको रिड्यूस करते हैं, 25 से रिड्यूस होगा, यस 25 बन जा 25, इसको रिड्यूस करेंगे 25 बन जा 25, यहां पर बचा 12 और 12 के बाद ये 5 है तो 125 हो जाएगा। 25 5 जा 125। क्या आया यहाँ पर, डिनोमिनेटर में 15 और न्यूमरेटर में 100 अपॉन, अभी देखिए 100 भी रिड्यूस होगा 5 से। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 मतलब कितना आ गया, 20/3%। आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, 6 होल 3 6 18, ठीक है, 2 बचा, 6 8 होल 2/3%। मतलब आपको गेन परसेंट फाइंड करना था, वो कितना आ गया, 6 8 होल 2/3%। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज रुपीज 50, इट वॉज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, एक आइटम का कॉस्ट कितना दिया गया है, 50 रुपीज। आपको ये बोला गया है जब उसको सेल किया गया है तो 12% प्रॉफिट पे सेल किया गया है। स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉफिट और लॉस वो डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट परसेंट दिया है तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट जब हमको पता चल जाएगा और सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले हम लिख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। सीपी इज इक्वल टू रुपीज 50, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 12%। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट जब भी आप निकालोगे तो वो कॉस्ट प्राइस से ही निकालोगे। अगर कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है तो आप वहां पर वेरिएबल लेट कर लो, बट आपको कॉस्ट प्राइस से ही निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, 12% ऑफ सीपी कितना है, रुपीज 50। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के पहले लेक्चर में बताई गई थी आपको।
तो 12/100 हो जाएगा, परसेंट का साइन हटेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ? 6 रुपीस का। अब आप सोचिए कोई सामान आपने 50 रुपीस में परचेज किया और आपने जब उसको सेल किया तो आपको 6 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब आपने कितने का सेल किया? दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नाउ SP is equal to CP plus profit is equal to rupees 50 plus rupees 6, it becomes rupees 56। तो कितने रुपए में सेल किया? 56 रुपीस में। नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिखा है an article was sold for rupees 250। एक आर्टिकल 250 में सोल्ड किया गया, बेचा गया विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%, जिसमें उसको 5% का प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस? आपको कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी निकालना है, और मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट किस पर डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे, और जो कि आपको पता ही नहीं है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं। लेट CP is equal to X, और क्या दिया हुआ है आपको? SP आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? रुपीस 250, और क्या दिया है आपको? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंट दिया गया है? 5%, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट दिया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। प्रॉफिट परसेंट कितने का है? 5% का। 5% ऑफ सीपी कितना है? नहीं पता, हमने लेट किया है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/100 मल्टीप्लाई x, रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे, x/20। इतने रुपए का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आप देखिए, आपको पता है, इसके पहले भी आपने सॉल्व किया है कि आपको अगर सेलिंग प्राइस मान लीजिए निकालना होता तो कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सेलिंग प्राइस पता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस CP प्लस प्रॉफिट, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? सेलिंग प्राइस के। CP कितना है? X। प्रॉफिट कितना आपने निकाला? X/20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है? 250। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा? 20। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। तो 20 का हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा x, और ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या हो गया? 20 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको वैसे ही लिखेंगे। अब 20x में 1x ऐड करोगे तो 21x/20 इज इक्वल टू 250। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250। तो 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। रिड्यूस कर लेते हैं इसको, होगा रिड्यूस? ये नहीं होगा ये, तो इसका मतलब ये ओवरऑल कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कराते हैं, 50 25 2 जा 50, और 2 0 ये 5000/21, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 238.09 समथिंग, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये हमने क्या निकाला? x की वैल्यू, और x हमने क्या लेट किया था? कॉस्ट प्राइस। देखिए x हमने क्या लेट किया था? कॉस्ट प्राइस। तो हम यहां लिखेंगे हैंस कॉस्ट प्राइस विल बी, कितनी होगी कॉस्ट प्राइस? ₹238.09। आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही लेना है, आगे भी आएगा, बट आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। An item was sold for ₹540 at a loss of 5%.
What was its cost price? जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 था, सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 4 है, बट वहां पर प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर लॉस हो रहा है। चलिए इसको भी वैसे ही करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट CP इज इक्वल टू एक्स, और क्या दिया है आपको वो लिख लेते हैं। SP कितना दिया है, ₹540। लॉस परसेंट कितना दिया है, 5%। तो जैसे हमको प्रॉफिट परसेंट दिया था, हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड किया। अब लॉस परसेंट दिया तो हम क्या फाइंड करेंगे, लॉस। लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट ऑफ, किस पे डिपेंड करेगा ये, कॉस्ट प्राइस पे। लॉस परसेंट ऑफ CP, लॉस परसेंट कितना है, 5% ऑफ X, CP का मतलब X, 5/100 मल्टीप्लाई X, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, तो कितना हो जाएगा X/20। ये आ गया क्या, लॉस। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो अब आप देखिए यहां पर अगर लॉस हो रहा है और कॉस्ट प्राइस अगर X का है, अगर X में कोई सामान खरीदा गया है और X/20 का लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस हमारा कम होगा। कम में आप बेच रहे होगे, ज्यादा में खरीद रहोगे तभी तो लॉस होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP। ज्यादा में अगर आप खरीद रहे हो, उसको कम में बेचोगे तभी तो लॉस होगा, ठीक है। तो CP कितना है X, लॉस कितना है X/20 इज इक्वल टू SP कितना है 540। फिर से हम वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। LCM 20, तो 20 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में, हो जाएगा 20x माइनस X/20 इज इक्वल टू 540। सब्सट्रैक्ट करोगे 20x में से 1x, तो हो जाएगा 19x/20 इज इक्वल टू 540। इट बिकम्स x इज इक्वल टू 540। 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 19 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो 540 को जब 20 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 0 ये, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 अपॉन 90। 19 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 568.421 समथिंग आएगा, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये X की वैल्यू आ गई और X क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो हम यहां पर लिखेंगे हैंस CP या कॉस्ट प्राइस विल बी, कितना होगा कॉस्ट प्राइस, आप डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेंगे, विल बी ₹568.42। आप देख लीजिए 540 कम है और 568.42 ज्यादा है, तभी तो लॉस हो रहा था, ठीक है। Now we know that practice makes perfect. So you have to prepare the notes, then after solve the example, and then this is your classwork. Here are 3 questions as related as your examples. You have to solve it and then you will match your answer which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.